दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 19 जुलाई 2025 और आज फ्राइडे का दिन है। तो दोस्तों आपने देख लिया मार्केट को। तो मार्केट जब से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मार्केट 10 EMA को टच नहीं किया है, बार बार बोल रहा था दोस्तों। तो देख लो आज मार्केट ने 10 EMA को टच कर दिया है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 10 EMA वीकली डेटा का 10 EMA टच कर दिया है। तो प्रोसेस, मैंने बोला आपको कि मार्केट प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो देख लिया आपने, मैं क्यों बोल रहा था बार बार कि 10 EMA को टच नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, ये सब बता रहा था आपको। देखिए यहाँ पे 10 EMA को टच किए कितने हफ्ते हो गए, यानी ये वीकली डेटा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सिस्टम को फॉलो करेगा, तो सिस्टम इसको बोल रहा है कि 10 EMA किसी भी हालत में टच करना पड़ेगा। देखिए 1 वीक हो गया, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब ये 13वां वीक में भाई साहब ने टच किया है। तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लंबे समय से 10 EMA को ये टच नहीं किया था। तो यानी कि 13 वीक हो चुका है दोस्तों, यानी 13 वीक में जाके उसने 10 EMA को टच किया है। तो दोस्तों ये सिखा रहा हूँ, सीख लो, ठीक है। तो आप देखिए, अगर इसके पीछे अगर आप जाएंगे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों, समझ लो, ठीक है ना। अब देखिए जब मार्केट नीचे आया था, ये देखिए ये मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये देखिए ये जो 10 EMA है ना, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। लेकिन इसका जो कैंडल है वो कहाँ पे खड़ा दोस्तों, एकदम नीचे आ गया था। तो वो 10 EMA को टच करने दोबारा गया, देख लीजिए, ये देखिए। तो मतलब 10 EMA से वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता, एक बार उसको टच करने आता है। अब देखिए जब इसको टच किया उसके बाद से 10 EMA को टच नहीं किया, समझ रहे हो बात को। तो उसके हिसाब से अब ये 10 EMA को टच कर दिया है। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि अब देखिए इसको भी देखिए। अभी देखिए मैं बता रहा ना, वीकली कैंडल जो है, वीकली डेटा जो है बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। क्यों स्ट्रांग है, मैं बोल रहा हूँ क्यों मार्केट वीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 10 EMA खड़ा है, ये 10 EMA खड़ा है, 20 और ये 50। तो देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस है तीनों में। अब ये 10, अब जाके 10 EMA थोड़ा सा ऐसा मुड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा मुड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा ही मुड़ा है, ज़्यादा मुड़ा नहीं है। मतलब कोई दिक्कत यहाँ से नहीं दिख रहा है। अब हमको डरना कब रहता है मालूम है दोस्तों, जब ये 10 EMA 20 को काट लेगा और 20 अगर 50 को काटेगा तब मंदी आएगी, ठीक है, यानी तब डरने की बात होती है। अभी फिलहाल में कोई भी डरने की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो दबा के, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब मतलब आपको जब कोई स्टॉक्स में मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका रहता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मौका कहाँ रहेगा, जब ये दोनों ब्रेक कर देंगे ना, तो फिर उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब निफ्टी आगे क्या करेगी, ओके। तो अब यहाँ पे इसका जो मेन सपोर्ट है, यानी इस EMA यानी 10 EMA को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इसका जो क्लोजिंग है ना, देखिए आज तो क्लोजिंग आ गई,
ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग आ गई 940 के ऊपर ही भाई साहब ने क्लोज किया है, ठीक है, यानी 967 के ऊपर। तो 10 ईयर में कहाँ खड़ा है दोस्तों, 940 पे खड़ा है। एक मिनट रुको, 10 ईयर में कहाँ पे खड़ा है, 917 लिखे हैं, 917 किस जगह, हाँ एक मिनट, ये रहा 926, ठीक है। तो 24,926 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। बस मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 926 के ऊपर ही आया है। अगर वो चाहता तो 926 को ब्रेक कर देता, ठीक है, लेकिन अगर 10 ईएमए को तोड़ा तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा 24,528। क्यों? क्योंकि उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 20 ईएमए है, यानी अगर 10 को ब्रेक करेगा तो 20 ईएमए को भी टच करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10 ईएमए को ब्रेक करा तो 20 ईएमए को भी ब्रेक करेगा। तो भाई साहब ने 12 वीक हो चुका है 10 ईएमए को टच नहीं किया था, इसलिए मैं कह रहा था कि मार्केट आएगा तो 10 ईएमए के टच करने के लिए। अब मार्केट 10 ईएमए को टच तो कर दिया, अब हमारा प्रोसेस क्या है कि भैया स्टॉप लॉस आपको रखना है 24,926, ठीक है, कितना, 24,926 में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए मार्केट जो है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी मार्केट इस गैप को भी फील करने आएगा। किस गैप को, 22,890 वाला जो गैप है इसको फील करने आएगा। अब ये मत सोचना कि हमेशा के लिए मार्केट ऊपर रहेगा। फिलहाल अभी के लिए मार्केट में कोई डर नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मार्केट इस गैप को भी फील करने आएगा, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। ये दिख रहा है आपको, ये 22,932, ठीक है, ये वीकली में गैप दिख रहा है यहाँ पे। तो मार्केट कभी ना कभी, अभी तो फिलहाल में मार्केट स्ट्रांग है, तो मैं तो अभी नहीं बता सकता कि अभी फिलहाल में आएगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट 30,000 को टच करने के बाद दोबारा आ जाए, ठीक है, या तो हो सकता है कि पहला नीचे आए और फिर मार्केट ऊपर जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ऊपर का ही दिख रहा है ना। लेकिन मैं नीचे का आपको इसलिए थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि 22,932 तक का लेवल अभी नहीं आएगा, हो सकता है 2-3 साल बाद आ जाए, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये प्रोसेस है, इसको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इतना दूर नहीं जाएंगे हम। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था, प्रोसेस को मार्केट फॉलो करता ही करता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैंडल को पूरा का पूरा कैंडल ढक दिया इसने, किसने, देखिए ये जो एक कैंडल था, ये वाला जो एक कैंडल जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये बहुत ही बड़ा कैंडल था, और इस कैंडल को इन 3 हफ्तों में उसने, मतलब 1 वीक का काम 3 वीक में इसको कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या, तो फिलहाल मेरा जो 24,926 का जो लेवल है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। डिसिप्लिन से आपको खेलना है, ओके। यहाँ पे जो हम
मतलब क्लोजिंग बेसिस में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,926 का रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं रख रहा हूँ। अब आप जाने आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे 24,926 क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस रखूँगा और मेरा जो टारगेट अब दिख रहा है, अब यहाँ पे कौन सा टारगेट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरबॉट में है। ठीक है ना, तो बोल नहीं सकते, मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है और भी गिर सकता है। ठीक है ना, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 24,926 का स्टॉप लॉस रखना है। अब फिलहाल में हम इस टारगेट के लिए खेलेंगे। ठीक है, अभी देखिए दोनों साइड में बताऊंगा आपको। अगर मुझे ऊपर खेलना है तो मैं 24,926 का स्टॉप लॉस रखकर 26,300 के लिए खेलूंगा ना फिलहाल। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। हमारा जो एनालिसिस है वो अपने जगह पे रहेगा, यानी हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड जहाँ जाएगा हम भी वहाँ से पैसा कमाएंगे। यहाँ मार्केट से लड़ना नहीं है। ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर से सुन लेना, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट के ट्रेंड के साथ जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड। हमको इससे लड़ना नहीं है। ओके, तो ऊपर का जो मेरा टारगेट अब दिख रहा है, देखिए 10 EMA को जो मेरा प्रोसेस था, मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा था, उस प्रोसेस को उसने टच कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट मेरा जो लेवल है वो ऊपर की साइड क्या है, 26,200 का लेवल है। ठीक है, क्या है, 26,200 का लेवल ऊपर दिख रहा है मुझे। और अगर नीचे आया, सुन लेना दोस्तों, अगर मेरा 24,926 को ब्रेक कर देगा तो मैं बैरिश हो जाऊंगा और मेरा नीचे का जो टारगेट है वो मेरा 20 EMA है। ठीक है, क्या है, मेरा 20 EMA का टारगेट है, यानी 24,528। अगर हम 24,000, एक मिनट, अगर हम 24,926 से माइनस करेंगे 24,528 को, ठीक है, तो नीचे का अगर हमारा जो टारगेट दिख रहा है 6 में से 8 गया तो भैया 8 आ गया। ठीक है, और कितना था ये, 26 था ना, 926 था, तो 11 में से 2 गया तो भैया 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 400 पॉइंट मुझे नीचे दिख रहा है। ये वीकली डेटा है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ। मुझे जो वीक दिख रहा है ना, यानी अगले हफ्ते, यानी अगले फ्राइडे तक या तो मार्केट 400 पॉइंट नीचे आएगा। ठीक है, या तो 400 पॉइंट नीचे आएगा या तो फिर 400 पॉइंट नीचे आएगा या तो फिर मार्केट करीब 400 पॉइंट यहाँ पे और 1000 पॉइंट वहाँ पे। ठीक है, ऊपर के लिए।
ऊपर के लिए क्या है 1000 पॉइंट, यानी मेरा मार्केट का जो मेरा 24,967 पे क्लोजिंग दिया है ना, तो या तो 400 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट, या तो फिर भाई साहब 1 मिनट, अगले हफ्ते का टारगेट क्या होना चाहिए? या तो फिर 25,636 का टारगेट है, यानी कि मार्केट रख दो 400 पॉइंट नीचे दिख रहा है और ऊपर मेरे को दिख रहा है 650 पॉइंट। लिख लो दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अपसाइड जो है मुझे 650 पॉइंट दिख रहा है और डाउन साइड जो है मुझे करीब 400 पॉइंट का गेन दिख रहा है अगले हफ्ते का, ठीक है। और भाई साहब अगर ये 650 को भी क्रॉस कर दिया ना, तो मेरा जो लेवल है मैंने आपको बताया है कि 26,300 यानी 26,280, यानी हम इसको राउंड फिगर में 26,300 भी मान सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो इसका हाई दिख रहा है ना, वो मुझे 26,300 का दिख रहा है, ठीक है। कितने का दिख रहा है? 26,300 का दिख रहा है ऊपर के लिए, है ना। लेकिन वीकली का अगर बात करेंगे तो वीकली में मुझे अभी 25,560 के आसपास दिख रहा है और नीचे में जो मेरा 20 ईयर में है 24,528, ठीक है। जो 400 पॉइंट नीचे दिख रहा है और 650 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से। अगर मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो मैं नीचे की साइड में चला जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा, हमको लड़ाई नहीं करना है, यही है डिसिप्लिन, ठीक है जी। तो बस मुझे यही कहना था आप लोगों से, और मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या कर सकता है मार्केट। फ़िलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। अब देखिए दूसरी तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो साला ज़बरदस्त गिरावट भी है, अभी भी मार्केट ओवरबॉट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस साला एम पैटर्न जैसा भी बना रहा है एक प्रकार का। ये देखिए ये ऐसा गया, और ये देखिए ये गिरावट तो पक्का है, लेकिन फ़िलहाल में भी मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वीकली बेसिस में, ठीक है ना। बाकी ये पूरा साला एम पैटर्न जैसे दिख रहा है, तो ये बोल नहीं सकते किस तरफ जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेंड को हमको फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। ये साला एम पैटर्न जैसे दिख रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अपना तो अपन ने तो अभी स्टॉप लॉस रखा ही है 24,926 का। इस अगले हफ्ते हम अब जो आने वाला जो हफ्ता है यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक मुझे दिख रहा है 24,528, और ऊपर का टारगेट दिख रहा है 25,650। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियोस। और अगर जैसे ही वो 24,926 को ब्रेक करेगा तो दोबारा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। इसमें बनाने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको टारगेट ही दे दिया है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्ले करना और अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल में इस हफ्ते अब आपको ये पैसा दे चुका है, यानी जो हमारा प्लानिंग रहता है कि हम हफ्ते के लिए जो इंतज़ार करते हैं। दोस्तों याद रखना, निफ्टी में अगर आप प्ले आउट करते हो, अगर एक टारगेट बनाते हो, तो वो सिर्फ एक हफ्ते में एक ही दिन देता है अच्छा टारगेट, यानी 100 to 200 पॉइंट्स मिलते हैं उसमें निफ्टी में। तो वो आज इस कंप्लीट कर दिया है। अब ये पूरे
अब ये पूरे मंडे से लेके थर्सडे तक आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकलना है, होल्ड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकलना है, नहीं तो मर जाओगे, पूरा काट जाएगा पैसा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।